आपके शत्रुओं की ऊर्जा इस समय बेहद तीव्र और उग्र है। यह ऊर्जा गुस्से, आक्रोश और क्रोध से भरी हुई प्रतीत होती है और यह सब आपके प्रति केंद्रित है। ऐसा लग रहा है कि वे आप पर काबू खो चुके हैं। उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति इस कदर प्रभावित हो चुकी है कि अब वे केवल अपने मूड और मनोदशा के आधार पर निर्णय ले रहे हैं। उनकी बुद्धि और विवेक जैसे दब गए हैं। नैतिकता, समाज की भलाई और सही गलत की परवाह उन्हें जैसे छू भी नहीं रही। उनके व्यवहार में बचकाना हरकतें और अपरिपक्वता साफ झलक रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सोचने समझने की क्षमता पर गुस्से ने कब्जा कर लिया है। शायद आपने अपनी कुछ मांगे रखी होंगी और वे मांगे पूरी तरह से जायज हैं। आपकी बातों का महत्व है, लेकिन उनके लिए इसे समझना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वे बेतुके व्यवहार और नासमझी दिखा रहे हैं। आपने कभी ऐसी कोई मांग नहीं रखी है जो अनुचित हो या समाज के मानकों के खिलाफ जाती हो। आप एक सामाजिक और समझदार इंसान हैं और आपकी मांगें ऐसी हैं जो हर किसी को स्वीकार्य हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपके विचार और निर्णय समाज के लिए भी सकारात्मक है और लोग उन्हें सहर्ष स्वीकार करेंगे। इस समय आपके ऊपर दिव्य शक्तियों की कृपा है। आपके एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके पूर्वज सभी आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। यह आशीर्वाद आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस कृपा के लिए आप अपने ईश्वर को धन्यवाद अवश्य कहें। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिखकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह ऊर्जा संकेत दे रही है कि जो लोग आपके जीवन में नेगेटिविटी लाए थे, उनके लिए हालात बदल रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी नकारात्मकता और गलत कर्म उनके लिए ही रिवर्स हो रहे हैं। इन लोगों ने आपके जीवन में बहुत गंदा खेल खेला था। आपकी मासूमियत और सच्चाई का गलत फायदा उठाया था। आप हमेशा दिल से जुड़े इंसान रहे हैं और आपने दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का रिश्ता बनाया। लेकिन इन लोगों ने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपको धोखा दिया। अब जब उनके सारे छल और फरेब उजागर हो रहे हैं, वे घबराहट और गुस्से में हैं। उनका सच सबके सामने आ गया है और अब वे समझ नहीं पा रहे कि अपनी साजिशों को कैसे छिपाएं। उनकी पोल खुल चुकी है और वे इस स्थिति से निपटने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, सत्य की हमेशा विजय होती है और यह आपके लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आपके शत्रु अत्यधिक आक्रोशित और असमंजस में हैं। वे इस कदर परेशान हैं कि समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। यह उनके नकारात्मक कर्मों का परिणाम है जो अब उनके ही खिलाफ जा रहा है। आपके लिए इस समय हाईली डिवाइन गाइडेंस है। आपके जीवन में चाहे घर हो, कार्यस्थल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई अन्य स्थान, यदि आप किसी नकारात्मक स्थिति का सामना कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि आपको मैदान छोड़कर नहीं भागना है। आप एक शक्तिशाली और दिव्य आत्मा हैं। जो भी गलत है उसे परमात्मा स्वयं ठीक करेंगे। आपको केवल इतना करना है कि यदि कोई आपके आत्मसम्मान या मान सम्मान को चोट पहुंचाए, तभी आपको अपनी आवाज उठानी है। अन्यथा शांत रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। आपका शांत स्वभाव ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं शांत हूं, और इसे अपने मन में उतार लें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि क्या इस स्थिति से बचने के लिए जगह या परिस्थिति बदल दी जाए। लेकिन याद रखें, मैदान छोड़कर भागना केवल डरपोकों का काम है और आप डरपोक नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो अपनी स्थिति को संभालना जानते हैं और जो सत्य और न्याय के पक्ष में डटे रहते हैं। डिवाइन गाइडेंस यह कहती है कि जो थर्ड पार्टी आपके खिलाफ साजिश कर रही थी, अब उनके कर्म उनके ही खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने आपके लिए जो गड्ढे खोदे थे, वे अब खुद उनमें गिर रहे हैं। यह उनका बुरा कर्म है जो उन्हें भारी सजा देगा। आपको बस अपनी स्थिति पर दृढ़ रहना है। आप भागने वाले नहीं हैं, आप वह हैं जो इन चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। यह एक डिवाइन संदेश है कि चाहे कुछ भी हो, आपको मैदान नहीं छोड़ना है। आपकी ताकत और धैर्य ही आपकी विजय का मार्ग बनाएंगे। यदि कोई आपके मान सम्मान को चुनौती देता है या आपको डराने धमकाने की कोशिश करता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ
छाती चौड़ी करके स्पष्ट और सख्त चेतावनी दें कि अब यह बहुत हो चुका है। यह एनर्जी दिखाती है कि आपको अपने आत्मसम्मान के लिए दृढ़ रहना होगा। कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं डरपोक इंसान नहीं हूं, और इस संदेश को दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भविष्य में आपके जीवन में संतुलन और खुशहाली आने वाली है। वे सभी सेलिब्रेशन और खुशी के पल जो कुछ लोगों ने रोके थे, अब आपके जीवन में वापस लौटेंगे। यहां स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि राहु देव की कृपा आपके ऊपर है। आपके जीवन में धन और वैभव की अपार वर्षा होने वाली है। यदि आप किसी काम के बारे में विचार कर रहे हैं तो उसे लेकर तुरंत कदम उठाएं। यह समय एक्शन लेने का है, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलता दिलाने वाला है। आप फुलफिलमेंट और आत्मसंतोष की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी आत्मा में अब दिव्यता और सकारात्मकता का प्रकाश भर चुका है। जब आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा, मून और मंगल बैलेंस होते हैं तो यह लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। यह योग आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और धन लेकर आता है। वर्तमान में यह संकेत मिल रहे हैं कि आपका मंगल और चंद्रमा मजबूत हो रहे हैं, जिससे आप बिग गॉन वर्ल्ड की एनर्जी में प्रवेश कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप जीवन में एक बड़ी उपलब्धि के करीब हैं। कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। आप अपने जीवन की बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग नकारात्मक ऊर्जा और गलत इरादों से आपके खिलाफ खड़े थे, उनके लिए ईश्वर न्याय करेगा। आपने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और आप सिर्फ अपने अधिकार, मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। याद रखें, आपका आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हार मत मानिए, क्योंकि आप एक विजेता हैं। आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, लेकिन आपके शत्रु ऐसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं जो शत्रुतापूर्ण और तनावपूर्ण हो। उनके मन और ऊर्जा में नकारात्मकता बढ़ चुकी है। उनके मून, चंद्रमा और वीनस, शुक्र बिगड़ चुके हैं, जो उन्हें अस्थिर और आवेशित बना रहे हैं। जब किसी का मून और वीनस असंतुलित हो जाता है तो वे अक्सर लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद और अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी गंदी बातें कर सकते हैं जिनसे आपको उकसाने का प्रयास हो। ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों में आपको अत्यंत धैर्य और समझदारी दिखानी है। आपके लिए यह जरूरी है कि अपनी तरफ से सभ्य और मर्यादित भाषा में सख्त चेतावनी दें और फिर शांत हो जाएं। कोई भी अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि आपके ऊपर एंजल्स का आशीर्वाद है। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, एक विशेष और शक्तिशाली आत्मा जो सच्चाई, धर्म, नैतिकता और मूल्य आधारित जीवन को अपनाती है। आपकी ऊर्जा न केवल सकारात्मक है, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी है। जब आप एथिक्स और मोरालिटी की बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि आप सही मार्ग पर हैं, और जो भी सत्य और धर्म के मार्ग पर होता है उसे दिव्य शक्तियों का पूरा समर्थन मिलता है। याद रखें, आपके धैर्य और शांत स्वभाव के साथ आपकी शक्ति बढ़ती है। यह कठिन समय आपके लिए एक परीक्षा है और आप इसमें अवश्य सफल होंगे। जब आपकी ऊर्जा नैतिकता और समाज के हित में आधारित होती है तो ईश्वर स्वयं आपका साथ देते हैं। आपके जीवन में यह संदेश स्पष्ट है कि आपको डटे रहना है। यदि आप अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहेंगे तो ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आपको डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। उनकी वास्तविकता सबके सामने आ रही है। वे आपकी हिम्मत और साहस से भयभीत हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपको कमजोर और बेवकूफ समझा था। आपका अनकंडीशनल लव, आपकी दया और करुणा ने एक समय पर इन्हें यह विश्वास दिला दिया था कि आप भोले और सरल हैं। उन्होंने आपके इस स्वभाव का गलत फायदा उठाया। उन्होंने सोचा कि आप हर बात सहन कर लेंगे और कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने इन्हें महत्व देना बंद कर दिया तो यह बात इन्हें चुभने लगी। यह लोग माइंड गेम खेलने में माहिर हैं, लेकिन आप दिल से जीने वाले व्यक्ति हैं। आप सच्चे और गहरे रिश्ते बनाने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि अब उनकी चालें विफल हो रही हैं और उन्हें आपके आत्मबल से डर लग रहा है। आपकी लाइफ में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अनमैरिड हैं, उनके जीवन में एक नया जीवन साथी आ सकता है।
यह व्यक्ति न केवल एक अच्छा पार्टनर होगा बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और खुशी लेकर आएगा। डिवाइन गाइडेंस यह कहती है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसी दोहरी मानसिकता के हो सकते हैं जो सामने से आपका समर्थन करते दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे वे आपके विरोधियों के साथ खड़े हों। ऐसे लोगों से सावधान रहे। यह समय आपको अपने मैदान में मजबूती से खड़े रहने का है। आपकी सच्चाई, नैतिकता और साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आशीर्वादों और एंजल्स के मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भीतर से सच्चाई और न्याय के खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ आपको स्पष्टता के साथ बात करनी है। ऐसे लोगों को आईना दिखाने की आवश्यकता है। उन्हें यह बताएं कि यदि वे सही हैं तो सही का साथ दें। आपको सहानुभूति गेनर की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले ही अपने अंदर आत्मविश्वास और शक्ति विकसित कर ली है। बाहरी सहानुभूति आपके लिए आवश्यक नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखे, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूं। आप एक चुंबक की तरह बन चुके हैं और जो आप चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा इतनी उच्च और सकारात्मक हो चुकी है कि लोग आपकी तरफ खींचते चले आ रहे हैं। हालांकि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे अपने जीवन में प्रवेश देते हैं और किसे नहीं। जो लोग हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में रहते हैं वे सकारात्मकता, धन और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने भीतर ही खुश रहते हैं। वहीं जो लोग लो वाइब्रेशन में रहते हैं वे नकारात्मकता और नीचे गिराने वाले कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की समृद्धि या धन का प्रवाह नहीं होता। आपके शत्रु भी अब नेगेटिव वाइब्रेशन में जा चुके हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनका धन और वित्तीय प्रवाह बाधित होने वाला है। जो सफलता उन्हें अब तक मिल रही थी वह केवल आपके कर्मों और ऊर्जा के कारण थी, लेकिन अब जब आप उनकी चालों को समझ चुके हैं और अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर रहे हैं तो उनके जीवन में वित्तीय और मानसिक संकट गहराने वाला है। यह संकेत है कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा, सच्चाई और नैतिकता आपको आगे बढ़ा रही है, जबकि नकारात्मकता और लो वाइब्रेशन वाले लोग अपनी विफलताओं का सामना करने वाले हैं। आपके कर्म और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और यही कारण है कि अब डिवाइन पावर आपके शत्रुओं को उनके कर्मों का फल देने में सक्रिय हो चुकी है। वे लोग जिन्होंने आपके कर्मों और ऊर्जा का इस्तेमाल करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपने नेगेटिव वाइब्रेशन और गलतियों के कारण डाउनफॉल का सामना करेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अपने जीवन में हताश, निराश और कमजोर होते जा रहे हैं। उनके कार्यों का प्रभाव उनके ही जीवन पर पड़ने वाला है। ईश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखें। यदि आपके मन में कोई चिंता, भय या असुरक्षा है तो अपने परमात्मा को सर्वोपरि माने। याद रखें, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। जो लोग खुद को भगवान समझते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ईश्वर स्वयं सबक सिखाएंगे। गुस्से में खुद को नियंत्रित करें। यदि कभी गुस्से में आप अनजाने में गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो खुद को बैलेंस करने का प्रयास करें। आपकी सोच और कर्म पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन क्रोध में बोलने वाले शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। संयम और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव शाश्वत है। अगर आप अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लेते हैं तो आप मेंटल पीस, मानसिक शांति में रहेंगे। यही मानसिक शांति आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता लाने का माध्यम बनेगी। धार्मिक स्थल पर ध्यान और शांति अगर संभव हो तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या अन्य धार्मिक स्थान पर जाएं। वहां ध्यान करें और हवन या पूजा के माध्यम से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें। यह न केवल आपके मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को मजबूत करेगा, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएगा। सकारात्मकता का महत्व आपके अच्छे विचार और कर्म आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है। आपके शत्रु चाहे जितनी भी चालें चलें, ईश्वर का न्याय हमेशा सच्चाई के पक्ष में होता है। आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको केवल अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना है।
उस व्यक्ति ने अपने नकारात्मक इरादों को पूरा करने के लिए अपनी सिद्धियों का गलत तरीके से उपयोग किया है। उसने न केवल आपको बल्कि और भी कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोग अपनी शक्ति और ज्ञान को दूसरों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह डिवाइन एनर्जी की नजर से छिपा नहीं रहता। डिवाइन जस्टिस के तहत ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यह व्यक्ति जो इवल स्पेल्स और इवल आई जैसी नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, अब अपनी ही बनाई हुई ऊर्जा से गिर जाएगा। यह नकारात्मक ऊर्जा उसी की ओर लौटकर उसे परेशान करेगी। आपकी सुरक्षा के लिए गाइडेंस, भभूति और उदी का उपयोग। अपने घर के मंदिर में नियमित रूप से धूप दीप जलाएं। पूजा के बाद जो भभूति राख बचे उसे अपने मस्तक पर लगाएं और अपने गले पर थोड़ा स्पर्श करें। यह आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ेगी और हर प्रकार की नकारात्मकता से आपकी रक्षा करेगी। भाव और भक्ति। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही पूजा में अपने मन को पूरी भक्ति से ईश्वर के साथ जोड़े। भाव में शक्ति है। यह आपकी ऊर्जा को शुद्ध और मजबूत बनाए रखेगा। दूर रहें नकारात्मक लोगों से। जो लोग आपके प्रति जलन रखते हैं और आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। ऐसे लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन पर विश्वास। आप एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने वाला रहा है, इसलिए डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। आपकी सहायता करने वाले स्पिरिट गाइड्स आपकी रक्षा कर रहे हैं उस व्यक्ति का कर्म फल। डिवाइन एनर्जी अब उस व्यक्ति को उसके गलत कर्मों का हिसाब देने पर मजबूर करेगी। उसकी सिद्धियां जो उसे अच्छाई के लिए दी गई थीं, अब उसके खिलाफ काम करेंगी। उसका घमंड और नकारात्मकता उसे ही नुकसान पहुंचाएगी। अपने कर्मों को शुद्ध रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ईश्वर पर अपना विश्वास दृढ़ रखें। किसी भी नकारात्मकता का सामना धैर्य और भक्ति के साथ करें। अपनी ऊर्जा को उच्च स्तर पर बनाए रखें और ध्यान में नियमितता रखें। आपका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं और आपका भविष्य उज्जवल